राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जय सिया राम एपिसोड 20 पर। बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। तो काशी में किसी को गौ हत्या लगी और उसके कुटुंबियों ने उसका त्याग कर दिया और वह व्यक्ति तुलसीदास जी के चरणों में आ गिरा। कहा कि हे भगवान, कोई मेरा मुख नहीं देखना चाहता। तब तुलसीदास जी बोले, राम नाम का उच्चारण करने से तुम्हारे शरीर में पाप नहीं रहेगा। कई दिन पश्चात राम नाम के उच्चार कर और पश्चाताप कर उनके शरीर से गौ हत्या का पाप दूर हो गया। उनके कुटुंबी जन यह मानने के तैयार नहीं थे। तब प्रमाण हेतु तुलसीदास जी उन्हें विश्वेश्वर नाथ के मंदिर में जो नंदी जी है उनके समक्ष इस व्यक्ति को ले जाकर उनके हाथों का बना भोजन वहां रखते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं नंदीश्वर जी से कि राम नाम का प्रभाव तुम्हारे समान कोई नहीं जानता। क्यों ऐसा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? क्योंकि नंदीश्वर जी साक्षात विराजमान थे भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के समान, और जो नंदीश्वर जी हैं वे भगवान शंकर के प्रमुख गण हैं और इस कारण से हमेशा ही भगवान शंकर के समीप ही रहते हैं। और जब भगवान शंकर जी ध्यान में होते हैं तो किनका नाम जाप करते हैं? भगवान श्री राम जी का। तो नंदीश्वर जी हमेशा ऐसा देखते हैं कि उनके स्वामी, उनके प्रभु शंकर जी हमेशा ही राम नाम का जाप करते हैं। तो इस कारण बोलते हैं तुलसीदास जी कि नंदीश्वर जी, राम नाम का प्रभाव तुम्हारे समान कोई नहीं जानता। राम कहने से भी जो पाप रह जावे तो हे प्रभु, आप इसके हाथ का भोजन मत करो। भोजन समीप रखकर बाहर जाते हैं। तो जिस व्यक्ति पर या गौ हत्या का पाप लगा था उन्होंने बहुत दिनों तक प्रयत्न किया, पश्चाताप किया, भगवान का नाम जाप आदि किया, और फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि इनका जो पाप वो मिट गया है। तो इस कारण से वो प्रमाण हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी इनके हाथों के बने भोजन लाते हैं और नंदीश्वर जी के सामने रखते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने बहुत ही भगवान राम जी के नाम जाप आदि किए हैं। अगर इनका पाप समाप्त हो गया है तो आप इनके बने भोजन को ग्रहण कर लेना। ऐसा कहकर वहां का किवाड़ आदि बंद कर बाहर चले जाते हैं और बाहर ही प्रतीक्षा करते हैं। कुछ देर बाद किवाड़ खोलकर वापस अंदर जाते हैं और वह भोजन वहां नहीं होता और उसका कुछ भाग, यानी कि उस भोजन का कुछ भाग नंदी जी के मुख में होता है। यह देख बहुत ही जय जयकार हुए। श्री राम जी के नाम का गूंज हुआ सभी ओर। दिन प्रतिदिन तुलसीदास जी का सुयश बढ़ने लगा। आगे बढ़ेंगे अगली कथा में, तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। Once in Kashi, someone committed the sin of killing the sacred cow. As a consequence, his family disowned him. Having no hope, he finally goes to Tulsidas ji and falls on his feet. Tulsidas ji tells him to keep chanting the name of Sri Ram ji. With much devotion, repentance, and prolonged months of chanting, he was free from his sins.
Despite this, his family were not ready to accept him back, as they were unsure if he really was free from the sin of killing. Tulsi Das Ji takes him and his family to Visheshwarnath temple, which is in Kashi. It is one of Bhagwan Shankar's Jyotirling temple. And he goes before the idol of Nandiji, who is the Pramukh, the main disciple of Bhagwan Shankar. And the Nandiji's idol is situated right before the Jyotirling of Mahadevji. Tulsi Das Ji prays to Nandiji and says, "Who knows more than you the effect and the power of chanting Shri Ram Nam? You are the main gun of Lord Shiva, and and you very well know that your Lord Shiva also chants on Shri Ram Nam." Tulsi Das Ji then says that if this person is free from the sins of killing, then as an evidence, please accept the food offerings that this person is here to offer you. Thereafter, they leave behind the food, close the door of the temple, and wait outside. Then after some time, he opens the door of the temple and finds the food has been eaten, and a little portion of this food was still in the mouth of the idol of Nandiji. Everyone loudly chants the Jai Jaikar, as in the name of Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Finally, this person's family accepts him. Tulsi Das Ji continues to become famous, and his popularity is now even spreading to those who can become a danger to him in time to come. Until our next Katha, Jai Siya Ram.